हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल राठी। बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा अल्टरनेटिंग करंट लेक्चर 1। उसमें हम पढ़ेंगे बच्चों कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हम पढ़ेंगे बेटा। हम यहाँ पे आरएमएस एवरेज इस टाइप की वैल्यूज निकालेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। और बच्चों लास्ट वाले लेक्चर के पोर्शन में जो आएगा वो आएगा आपका सर्किट आएंगे जो प्योर रजिस्टिव, इंडक्टिव या बच्चों प्योर कैपेसिटिव इस टाइप की चीजें पढ़ते हैं। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है बच्चों, इसी की मैं बात करता हूँ। पहले बच्चों एसी, सिंपल इसके छोटे वर्ड में एसी लिखते हैं। एसी क्या होता है सर? वो करंट है करंट which varies magnitude continuously, and reverses its direction after fixed interval। बच्चों ऐसा कुछ है बेटा, यदि जो अपना मैग्नीट्यूड कंटिन्यू आपका चेंज करता रहे तो उसको ऐसा लिखा जाता है बेटा आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है बच्चों आई नॉट कोस ओमेगा टी। जो बच्चों आपका कंटिन्यू मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा, मैग्नीट्यूड तो कंटिन्यू चेंज होगा बच्चों, लेकिन जो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव है आपका इंटरवल वो फिक्स टाइम के बाद आपका चेंज होगा। जैसे कोस वाला यदि मैं बनाता तो कोस यहाँ से स्टार्ट होता बच्चों, इस टाइप से अपने पास बनता रहता, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। बच्चों जो अगर रेफरेंस लाइन है इससे ऊपर जो लूंगा मैं पॉजिटिव, नीचे जो लूंगा नेगेटिव लूंगा। बच्चों ये क्या बन जाएगा बेटा, जो मैक्सिमम वैल्यू, अच्छे सुनना बेटा टर्म आएंगे कुछ इसकी। बच्चों क्या सर इसके अलावा भी कोई हो सकता है क्या साइन और कोस के अलावा भी कोई आपका कंडीशन हो सकती है जिसको एसी बोला जा सकता है, ऐसा कोई करंट हो सकता है बच्चों। मच मोर इंपॉर्टेंट जो चीज है एसी के लिए दैट इज रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करने फिक्स इंटरवल के बाद उसको एसी बोला जा सकता है बच्चों। कुछ आप देखो एक बार एग्जाम्पल और भी, जैसे बेटा मैंने कुछ एग्जांपल अभी आपको कराया तो ऐसा भी हो सकता था जो स्केयर पल्स है बच्चों, ये रिपीटिव है सर, यहाँ प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस ये प्लस सर, ये भी आपका क्या बन जाएगा करंट और टाइम के साथ ग्राफ है, इसको भी बोला जाएगा बच्चों एसी। बच्चों यहाँ जो आएगा बेटा इसे ट्राइंगुलर भी हो सकता था, जो आपके पास ट्राइंगुलर फॉर्म में वेरिएबल हो, ये प्लस ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये आई और टाइम के साथ ग्राफ है। और भी एग्जाम्पल मैं बता सकता था बच्चों, शायद आपका इस टाइप से भी बन सकता था, ऐसा 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 ऐसा। अपना लॉजिक सिर्फ एक ही बनता बच्चों, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस प्लस माइनस, अपना वेरिएशन होना चाहिए बेटा, फिक्स टाइम के बाद वेरिएशन होना चाहिए, इसको बोला जाता है एसी। ये सारे करंट कैसे है बच्चों, तीनों एग्जाम्पल दिए हुए बेटा, दिस इज ऑल्सो अल्टरनेटिंग करंट, दिस इज ऑल्सो अल्टरनेटिंग करंट, दिस इज ऑल्सो अल्टरनेटिंग करंट। आगे देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल। सर ये वाला अल्टरनेटिंग करंट है क्या ना बच्चों, हमेशा देखो बेटा लाइन से ऊपर बना हुआ, हमेशा पॉजिटिव बना हुआ है, डायरेक्शन रिवर्स नहीं किया, नेगेटिव नहीं किया, तो बच्चों ये आपका एसी नहीं है, ऑलवेज पॉजिटिव डीसी है, लेकिन वेरिएबल मैग्नीट्यूड वाला डीसी है। यदि कोई अपने को बोलता बच्चों सर यदि इसका एम्पलीट्यूड ऐसा होता है तो बच्चों अपने पास साइन जैसा कर्व, लेकिन धीरे 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 मैग्नीट्यूड कम हुआ। यदि बच्चों आपका एम्पलीट्यूड जो है कांस्टेंट नहीं है, एम्पलीट्यूड जो है कांस्टेंट नहीं है, यदि ये वेरिएबल है, यहाँ पे देखो बच्चों एम्पलीट्यूड क्या बच्चों यहाँ कांस्टेंट नहीं है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो वेरिएबल है अलग अलग पॉइंट पे, तो ये भी बच्चों आपका एसी नहीं होगा, ये भी आपका अल्टरनेटिंग करंट नहीं होगा। तो कुछ कंडीशन यहाँ से मैं बना पाऊंगा किस चीज को हम एसी बोल सकते हैं। तो पहली कंडीशन बनेगी सर एम्पलीट्यूड, देखो बेटा एम्पलीट्यूड माने मैक्सिमम वैल्यू, ये आपका फिक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद बच्चों सर डायरेक्शन जो है करंट की एक फिक्स टाइम के बाद रिवर्स होनी चाहिए, एक बात ये, और एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेरी करना चाहिए। लिखता हूं बच्चों एक बार, कंडीशंस फॉर अल्टरनेटिंग करंट, किस करंट को आप एसी बोल सकते हैं। नंबर 1 एम्पलीट्यूड शुड बी कांस्टेंट, एम्पलीट्यूड शुड बी कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड बच्चों वेरी नहीं करेगा बेटा, एम्पलीट्यूड जो आपका मैक्सिमम वैल्यू दैट विल बी कांस्टेंट, हर साइकिल में वही आएगी। एक इंपॉर्टेंट क्या था बच्चों, और जो आपका है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल चेंज कॉन्टिन्यूसली बच्चों, मैग्नीट्यूड जो आपका चेंज होता रहेगा। और जो थर्ड वाली बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ दो कंडीशन है, थर्ड वाली और फर्स्ट वाली, थर्ड वाले में क्या लिखा बच्चों, डायरेक्शन ऑफ करंट will be reversed after fixed time interval। यदि बच्चों डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए इंटरवल।
तीन कंडीशन है बेटा, उसी को इसी बोला जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल हमने किए हैं बेटा, इस टाइप से भी मैं आपसे पूछ सकता था। क्या देखना बेटा, आप साइन का रट्टा मार लिया तो बच्चों ये वाला करंट कैसा है? बच्चों ये कैसा है? ये आपका डीसी प्लस एसी का मिक्सिंग है। डीसी कैसा होता था सर? करंट आपका कांस्टेंट है, करंट आपका फिक्स है, ये आपका डीसी बनता था, डीसी करंट। सही है क्या? तो ये वाले को डीसी बोला जा सकता था। हाँ सर, ये वेरिएबल वाला हमेशा पॉजिटिव है, करंट चेंज नहीं हो रहा, वेरिएबल मैग्नीट्यूड के साथ डीसी बोला जा सकता है। सही है क्या? लेकिन मोर करेक्ट वे में बोला जाए तो डीसी मान एक डायरेक्ट करंट है बेटा, हमेशा वैल्यू सेम रहती है, वेरिएबल वैल्यू नहीं लिया। ये आपका एसी भी और मिक्स आपका डीसी भी। देखो बच्चों, किसी एक लाइन के अबाउट तो है प्लस माइनस, लेकिन आपका रेफरेंस लाइन के ऊपर तो हमेशा पॉजिटिव है, और वहां पे बच्चों पॉजिटिव हो तो आपका डायरेक्ट करंट है, लेकिन आपका साइनसोइडल कर्व की फॉर्म में तो एसी भी बोला जा सकता है। सो दिस इज मिक्स करंट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। सही है क्या? ये हमने बना दिया कुछ एग्जाम्पल। कुछ टर्म बनती है बच्चों, मैं टर्मिनोलॉजी की बात आता हूँ, उसी फॉर्म में लिखते हैं बच्चों। आई को हमने किस फॉर्म में लिखा बेटा? आई को हमने इस फॉर्म में लिखा, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसे ही बच्चों यदि ई में लिखते क्या लिख देते हैं बच्चों? ई नॉट साइन ओमेगा टी। मेरे ख्याल से बच्चों ई नॉट की वैल्यू आपको याद होगी, हमने कल किया था एन बी ए ओमेगा। ये आपकी क्या आई थी बेटा? ई नॉट की वैल्यू आई थी। कब निकाला था बच्चों? जब हमने एसी जनरेटर पढ़ा था। कब निकाला था बच्चों हमने? जब हमने एसी जनरेटर पढ़ा था। कुछ बातें देखते हैं बच्चों, जो आपके पास यहाँ लिखा हुआ बेटा, ये ई नॉट। सो ई नॉट इज द पीक वैल्यू, दैट इज योर पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। सेम कहानी बच्चों आई नॉट भी आ सकता है सर। आई नॉट क्या आ जाएगी? रेजिस्टेंस आपका है आर, तो ई नॉट बाई आर दैट इज एन बी ए ओमेगा डिवाइड बाई आर। ये क्या आएगा बच्चों? पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये क्या आ जाएगा बेटा? पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये क्या आ जाएगा? पीक वैल्यू ऑफ दिस। बच्चों यहाँ कुछ चीज होती है टाइम पीरियड। एक चीज आएगी बच्चों यहाँ टाइम पीरियड, दैट इज कैपिटल टी। एक चीज बच्चों यहाँ पे आएगी अपने पास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एक आएगी बच्चों यहाँ फ्रीक्वेंसी, दैट इज बच्चों एफ लिख देंगे फ्रीक्वेंसी को। टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? ऐसे तो हम एसएचएम में पढ़ चुके। टाइम पीरियड क्या था सर? ये वो टाइम होता है जब कर्व या साइकिल अपने आप को रिपीट करे, है ना। इट इज टाइम रिक्वायर्ड टू रिपीट ए वेव इटसेल्फ, है ना। जो वेव थी बच्चों वो अपने आप को रिपीट करे, उस टाइम को क्या बोला गया था बच्चों? टाइम पीरियड। हम बता चुके थे इट इज टाइम रिक्वायर्ड, इट इज टाइम रिक्वायर्ड टू रिपीट ए साइकिल, रिपीट ए साइकिल। क्या होगा बच्चों? उसको टाइम पीरियड टी बोला जाता है। यहां में बनाता तो यहां से यहां का जो बन जाएगा, यहां से यहां स्टार्ट हुआ और यहां सेम चीज आ गई। सो जो ये टाइम लगा बच्चों, ये टाइम पीरियड है ना। और इसको फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं बेटा? सर फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, इन ए सेकेंड या इन ए सेकेंड। उसको क्या बोला जाएगा बेटा? दैट इज योर नॉन एज फ्रीक्वेंसी। सर इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बच्चों? 50 हर्ट्ज होती है बेटा। इंडिया में वोल्टेज कितनी होती है बच्चों? हम आरएमएस की बात करेंगे 220। और यूएसए में कितनी होती है बच्चों? 60 हर्ट्ज होती है। और बच्चों आपके पास जो वोल्टेज आएगी, जो रेटिंग लिखा होता है वो होता है 1 ये यूएसए का। और इंडिया का क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी इतनी और वोल्टेज अपने पास 220 वोल्ट, हम जानते भी हैं। ऐसे ही बस कुछ बताना, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या आएगा आपको नंबर ऑफ साइकिल की फॉर्म में लिखना है। और बच्चों टाइम पीरियड क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू रिपीट ए साइकिल। कुछ टर्मिनोलॉजी और भी है, उसको मैं आपको डिफाइन करता हूं, कुछ न्यूमेरिकल उस पर करवाता हूं। बट आगे देखते हैं बेटा एवरेज वैल्यू कैसे निकालनी है अल्टरनेटिंग करंट की, और आरएमएस वैल्यू कैसे निकालनी है। तो एवरेज का लिखने का तरीका होता है बच्चों ये ऐसा ब्रैकेट लगा के, इसको लिखा जाता है बेटा आई डी टी, आपने यहाँ इंडिकेट किया, और डिवाइड बाई डी टी आप कर दो। सर आपको फुल साइकिल के नहीं करना, जैसे मैं कर रहा हूँ जब फॉर कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल के लिए हम करेंगे तो कैसे करेंगे सर? टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ जाएगा? टाइम लगाया सर 0 से t और 0 से t। आई की वैल्यू क्या थी बच्चों? आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। कहाँ से कहाँ बच्चों? 0 से t। और यहाँ बच्चों आप डी टी को इंटीग्रेट करोगे, ये भी 0 से t। बच्चों ये वाला मैं एक सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको, फिर आगे मैं सीधा भी लिख दूंगा। सो आई एवरेज वी कैन राइट लाइक दैट। आई एवरेज क्या लिखा जा सकता है बच्चों? सर आई नॉट आ गया बाहर, और साइन का क्या था बच्चों? साइन का माइनस कोस ओमेगा टी। और बच्चों कहाँ से कहाँ आ जाएगा? डिवाइड बाई भी क्या आएगा बच्चों? इसके ओमेगा 0 से t। और ये कितना आ जाएगा बच्चों? इसका इंटीग्रेशन dt का 0 से t में ऐसा। दोबारा देखते हैं सर आई नॉट ओमेगा टी, ये तो एज इट इज आ गया, और माइनस ऐसा आ गया सर माइनस कोस ओमेगा टी, और ये प्लस आ जाएगा कोस 0, प्लस में आ जाएगा बच्चों कोस 0। देखो बच्चों क्या बन जाएगा सर? आई नॉट कोस ओमेगा इंटू टी। ओमेगा टी क्या होता है बच्चों?
2 पाई बाई ओमेगा। क्या होता है बच्चों? 2 पाई बाई ओमेगा। सो माइनस ओमेगा ऐसा कैसा, और ये 2 पाई बाई ओमेगा, और ये प्लस में आ गया बच्चों कोस 0। ओमेगा से ओमेगा कैंसल, ये क्या आ जाएगा बेटा सर आई नॉट डिवाइड बाई 2 पाई, यह आ जाएगा माइनस का 1, यह आ जाएगा +1, आंसर विल बी 0। बच्चों कंप्लीट साइकिल में जब भी आप एवरेज लेते हो एसी का 0 आना था, वैसे भी आना चाहिए था बच्चों, क्योंकि हम जानते ही थे सर जितना करंट आपका ऊपर इतना ही नीचे भी है, तो इसकी ऊपर वाले की एवरेज जो आएगी बेटा नीचे वाले की जो एवरेज आएगी वही आपका दोनों सम करेंगे तो 0 ही आना है। सर ऊपर वाले का एवरेज जो आता प्लस नीचे आपका, और जो नीचे वाले का एवरेज आएगा बेटा दैट इज 2 आई नॉट डिवाइड बाई पाई। ऊपर पॉजिटिव आता नीचे नेगेटिव आता है। सो यदि कोई हाफ साइकिल पूछता बच्चों, हाफ साइकिल का आप बता दो कितना आएगा सर, हाफ साइकिल का एवरेज करंट क्या आ जाता 2 आई नॉट डिवाइड बाई पाई। कितना परिवर्तन था बच्चों, जो आपने लिमिट 0 से t लगाई बेटे, उस लिमिट को कहां से कहां लगा देता मैं 0 से t/2, 0 से t/2, ये आपका चेंज वहां बनना था बेटे। साथ में यहां मैं एक नोट भी लिख देता हूं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन यहां बहुत सारी बार बनेंगे। जब भी बच्चों आपको साइन ओमेगा टी का एवरेज लेना हो, बच्चों कोस ओमेगा टी का एवरेज लेना हो, चाहे बेटा बेशक से ही आपको साइन 2 थीटा है 2 ओमेगा टी एवरेज लेना है, चाहे बच्चों कोस 2 थीटा है 2 ओमेगा टी एवरेज लेना, ऑल विल बी 0। बच्चों जब साइन या कोस की सिंगल पावर है तो आपका क्या बन जाएगा 0। इसी में ऐसा भी लिखा जा सकता था साइन थीटा या साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, इसकी एवरेज भी क्या आएगी 0, क्योंकि मैं जानता हूं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे साइन 2 थीटा बन जाएगा, वो भी पहले ही 0 है। लेकिन जब भी बेटा स्क्वायर वाला टर्म आपका बनेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो इसकी एवरेज आप लोगे, या बच्चों कोस स्क्वायर ओमेगा टी इसकी एवरेज आप लोगे, सो दैट विल बी 1/2। ये अपने का नोट की फॉर्म में आ गया सर। सिंगल पावर में जब भी साइन और कोस है तो वहां पे 0 एवरेज बनती है, स्क्वायर में आएगा तो बच्चों क्या बन जाएगा आपके पास वहां पे 1/2, वहां पे बन जाएगा बच्चों अपने पास 1/2। देखते हैं बेटा एक बार, इसको साथ साथ आपने लिख लिया बेटा, आसान चीज है। मैं आरएमएस की वैल्यू भी निकालना सिखाता हूं और करंट की मैक्सिमम वैल्यू छाटना देखते हैं। सर यदि आरएमएस आपसे कोई पूछ ले, आरएमएस का मतलब होता है बेटा रूट मीन स्क्वायर। आपका अंडर रूट लेना है, मीन भी लेना और स्क्वायर भी करना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। बच्चों आई आर एम एस, इसको लिखने का तरीका क्या आ जाएगा सर, आप स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लेंगे तो डिवाइड बाई आप एवरेज भी ले लो बेटा, और आपको क्या करना पड़ेगा, आई है तो सर अंडर रूट आपका आई नॉट साइन स्क्वायर ऐसा। यदि कोई बेटा अलग अलग करंट दिया होता सर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर, वहां आपको आरएमएस बनाना। यदि अलग अलग करंट दिया होता बच्चों अपने पास सर I1 I2 I3 ऐसे ही बता रहा हूं, यदि यहाँ आरएमएस बना रहा तो मैं कैसे बनाता बेटा सर, रूट मीन लेने के लिए स्क्वायर का मीन आपको लेना था, I1 स्क्वायर I2 स्क्वायर ऐसे चलता रहता डिवाइड बाई n। फॉर्मूला आरएमएस एक्चुअली इस फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन हमारा सीधा जानते हैं सर आई नॉट बाहर आ जाएगा साइन स्क्वायर, और कितना बन जाएगा बच्चों साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर कितना होता है बेटा सर 1/2, अभी हमने डायरेक्ट लिखा था। सो आरएमएस वैल्यू कितनी आ जाए बेटा आई नॉट डिवाइड बाई √2, आई नॉट डिवाइड बाई √2। सिमिलरली वी कैन राइट सर एवरेज आपका क्या बन जाएगा ईएमएस का, आपका वोल्टेज आरएमएस लोगे तो फिर उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों ई नॉट डिवाइड बाई √2। स्टार पॉइंट आ जाएगा अनटिल, अच्छा सुना बेटा, अनटिल जब तक आपको बोला ना जाए, जब तक आपको कोई बता ना दे अलग से कि ये पीक वैल्यू है, जब तक कोई आपको अच्छे से बताना दे, अलग से बताना दे कि मैक्सिमम वैल्यू है ई नोट है या आई नोट है, तब तक आप सबको एज्यूम करना है बेटा क्या कि जो वैल्यू गिवन होती है क्वेश्चन में द वैल्यू इज आरएमएस वैल्यू। क्या लिखना बेटा अनटिल पीक वैल्यू इज गिवन, अनटिल पीक वैल्यू इज मेंशन, जब तक आपको मेंशन नहीं किया, तो जब तक आपको मेंशन नहीं किया assume given value is RMS, assume given value is RMS। जैसे बच्चों मैंने आपको इंडिया वाला एग्जांपल लिखवाया था, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ये तो RMS एवरेज कुछ होता नहीं, छोड़ दो। और वोल्टेज मैंने लिखवाया था बच्चों 220 वोल्ट, तो आपको समझ में आ गया होगा सर ये आपने जब कुछ नहीं बोला तो कैसी वैल्यू बच्चों ये RMS वैल्यू, कैसी वैल्यू बेटा ये आपकी RMS वैल्यू है। बच्चों एवरेज हमने देखा, RMS हमने देखा है, साथ में बच्चों मैं पीक को निकालना सिखा देता हूं, क्योंकि यदि सिंपल लिखा हुआ है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो मैं जानता हूं आई नॉट ही आपकी पीक वैल्यू है। इसके अलावा जो संभावना बनेगी उसकी मैं बात कर रहा हूं, इसके अलावा जो ऑप्शन बनते हैं बेटा उसकी मैं बात करता हूं। टू फाइंड आउट
पीक वैल्यू ऑफ एसी अल्टरनेटिंग करंट, पीक वैल्यू आपको निकालनी है। यदि आपको कोई करंट दिया हो बच्चों ए साइन ओमेगा टी, सो यही आपकी पीक वैल्यू है बेटा, दैट इज ए। यदि आपको कोई करंट दिया हो बच्चों आई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी, इस टाइप से दिया हुआ है। बेसिक मैथ्स में आपको समझा दिया था बच्चों मैंने, जो एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन वाले के सामने का स्क्वायर कोस वाले के सामने का स्क्वायर, इस टाइप की बात हमने किया हुआ है। यदि कोई हमें दे दे बेटा ऐसा, सर करंट इज इक्वल, बच्चों इतने अपने लिए इनफ है, करंट इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा, ऐसा कोई हमें बता दे तो ओमेगा टी लिखा तो ओमेगा टी लिख ले बेटा। तो इन दिस केस आल्सो आई नोट क्या आ जाए बेटा ए प्लस बी, इस केस में क्या आ जाए बेटा ए प्लस बी। क्यों सर, ये ऐसा कुछ है, ये ऐसा कुछ है कि ए पहले ही है और ए के ऊपर बी मैग्नीट्यूड से ऐसे चल रहा है, सही है क्या, ये बी से ऊपर चल रहा है इस पॉइंट से, तो टोटल पी क्या हो जाए बेटा रेफरेंस लाइन से यहाँ तक। सर ये आपका पहले ही ए था और यहाँ से यहाँ तक, और ऊपर बच्चों बी, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपकी पीक वैल्यू। बच्चों आपको ये पहले दो वाला पता होना चाहिए, बाकी अपना काम बन जाएगा। इनमें से आपको बता रहा पीक वैल्यू माने क्या होता है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट अटेन्ड बाई दैट अल्टरनेटिंग वैल्यू, है ना, अल्टरनेटिंग करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है दैट इज नोन एज पीक करंट। सही है क्या बच्चों, बनाओ शाबाश। बच्चों इसमें कुछ आगे पढ़ते हैं बेटा, एसी में आगे एक सर्किट पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन मैं करा पाऊंगा आपको बेटा। सर्किट में अलग अलग पहले पढ़ते हैं, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, प्योरली कैपेसिटिव है, प्योरली इंडक्टिव, इस टाइप की सर्किट हम पढ़ते हैं। फेज का क्या रहेगा बच्चा, ऐसे तो मैं आपको वेव में फेज के बारे में बता चुका हूँ, फेज डिफरेंस निकालना भी बता चुका हूँ, उसे कुछ देर में यहाँ रिपीट भी करें, कुछ आपको आइडिया लगा। देखो बेटा कैसा होता है सर, प्योरली रेजिस्टिव का मतलब बेटा अपने पास ये ऐसा सिंबल बनाने का मतलब बच्चों एसी है, वेरिएबल है, और ईएमएफ की वैल्यू बच्चों ई नॉट साइन ओमेगा टी हमने ले लिया है, और यहाँ बच्चों एक रजिस्टर लगा हुआ दैट इज आर, एक रजिस्टर ऐसा लगा हुआ बेटा आर रेजिस्टेंस। अब आपसे पूछता आप बताओ ईएमएफ और करंट की क्या हिसाब किताब रहेंगे, क्या ईएमएफ ज्यादा होगा, क्या फेज में कौन सा क्या होगा, इस टाइप से पूछता है। आप जानते बेटा क्या लिखा जा सकता है सर, आपका ई जो है दैट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, सही बात है सर। बेटा आई क्या आ जाएगा सर, यदि यहाँ ही आप लोगे तो आ जाएगा ई नॉट डिवाइड बाई आर, तो बेटा आर साइन ओमेगा टी। बेटा ई नॉट बाई आर को क्या लिखा जा सकता है आई नॉट, सो दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चों यदि बोला जाए, यदि आप बोलते हैं बेटा एक नई चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ, फेजर डायग्राम, पहले हम वेव में बता चुके हैं, दोबारा बोल रहा हूँ। फेजर डायग्राम बनाना होता बच्चों, फेजर डायग्राम क्या होता था सर, इस टाइप का डायग्राम है, यहाँ पे हमने क्या लिखा था बच्चों, साइन लिख दो साइन ओमेगा टी, यहाँ लिख दो बच्चों कोस, इस टाइप से हम फेज डिफरेंस निकालना सीखे थे, आपको याद है तो ये माइनस साइन बोल दो बेटे, और यहाँ पे आपका माइनस कोस। बच्चों को चाहो तो ऐसे कोस से साइन शुरू कर सकते थे, कोस या माइनस कोस, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम जनरली साइन से जानते, साइन से किया। लेकिन अब बोलता बच्चों अपने को कि सर आप बताओ यहाँ कौन सी लाइन है। बच्चों आपको पहले ही बोला था जैसे ई नोट, इसको मुझे बनाना फेजर डायग्राम में, तो ई नोट क्या आएगी, लेंथ ऑफ वेक्टर। ई नोट क्या आएगी बच्चों ऐसा, सर ये ई नोट है दैट इज लेंथ ऑफ वेक्टर। सर आई नोट की वैल्यू क्या होगी सर, आई नोट साइन ओमेगा, हाँ साइन वाली लाइन पे है, और आई नोट की वैल्यू क्या हो जाए बेटा सर, आई नोट क्या ई नोट डिवाइड बाई आर, ई नोट से कम है तो आई नोट भी सेम लाइन पे आएगा लेकिन छोटा होगा, सो दैट विल बी योर आई नोट क्या आएगा बेटा सर, ई नोट डिवाइड बाई आर। सो दोनों एक ही लाइन पे हैं, तो देयर इज नो फेज डिफरेंस। ये लिख देता हूं बच्चों सर, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ। बच्चों चलो ईएमएफ एंड करंट लिखते हैं, ईएमएफ एंड करंट विल बी कितना बच्चों, विल बी कितना बेटा 0 डिग्री। बच्चों फेज डिफरेंस निकालने का तरीका ये भी होता है, आपको पहले भी बताया था बच्चों, मैंने यदि कुछ लिखा हुआ y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, तो इस पूरी चीज को क्या बोलते, फेज बोलते थे। जो साइन के साथ एंगल पूरा क्या होता है बेटा, फेज बोलते थे। यदि ऐसा कुछ लिखा होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो ऐसा भी आपको समझा रखा मैंने। बच्चों ये पूरी टर्म तो फेज है, जो फाई लिखा हुआ बेटा इसका नाम क्या होता है, इनिशियल फेज। इसका क्या होता है बच्चों, इनिशियल फेज। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं बच्चों वेव में। तो बेटा जब भी आपको फेज डिफरेंस लेना पड़ेगा यहां, तो क्या करेंगे सर, आप ले लो फेज ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ का फेज लो माइनस फेज ऑफ करंट, किसका लेना पड़ेगा बेटा, करंट का माइनस करो, फेज डिफरेंस आ जाएगा। सर दोनों का ही फेज क्या था बेटा ओमेगा टी, यहां भी ओमेगा टी, तो डिफरेंस क्या आएगा 0, वही हमने बोला है। तो बच्चों यहां हम समझ में आएगा सर, ईएमएफ जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट आपका पास एसी में है, तो सर ईएमएफ और करंट दोनों सेम ही फेज में होते हैं, या फेज डिफरेंस दोनों के बीच में 0 होता है। सही है क्या। मैं धीरे धीरे बच्चों आगे सर्किट पे जाता हूं, जैसे बच्चों मैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट पे जाता हूं। आप जानते हो इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर करता है, हाफ एल आई स्क्वायर, मैं आपको बता चुका हूं लास्ट चैप्टर में। सही है क्या। यदि अपने पास ऐसा कोई सर्किट है बेटा, प्योर इंडक्टिव सर्किट है, फिर हमें देखना पड़ जाता है इंडक्टिव सर्किट का मतलब क्या
सर यहाँ पे एक इंडक्टर है और यहाँ हमने बच्चों एक एसी सर्किट हमने कंप्लीट किया और ये ईएमएफ है वेरिएबल बच्चों ई नॉट साइन ओमेगा टी, इस टाइप से हमारे पास लिखा हुआ है। सर इनिशियल ईएमएफ जो गिवन है वो है बच्चों अपने पास ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है सर, छोड़ दो बच्चों यहाँ इक्वेशन नंबर 1। बच्चों आप जानते बेटा ईएमएफ को क्या लिखा था सर, ईएमएफ होता था माइनस एल डी आई बाई डी टी। बच्चों आप सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड लोगे बच्चों ई की जगह क्या आ जाएगा सर ई नॉट साइन ओमेगा टी और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा एल डी आई बाई डी टी, क्या बन जाएगा बच्चों एल डी आई बाई डी टी। बच्चों यहाँ से डी आई की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, सो डी आई विल बी क्या बनेगा बेटा सर ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी और डिवाइड में आ गया एल। बच्चों जब आपका बेटा क्या आ जाता है सर मल्टीप्लाई में डी टी है तो यू हैव टू इंटीग्रेट, यू हैव टू इंटीग्रेट, सही है क्या सर। आपका ई नॉट कांस्टेंट है और इंडक्टर का आपका एल भी कांस्टेंट है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है बच्चों सर ई नॉट डिवाइड बाई एल, साइन क्या आएगा बच्चों सर माइनस कोस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा आई की वैल्यू। और अच्छे से लिखते हैं इसी बात को सर, ये बन जाएगा आपके पास माइनस ई नॉट, चलो ऐसा बच्चों ई नॉट ओमेगा एल माइनस कोस ओमेगा टी। बच्चों मैं फेज वेज की बारे में बात करूंगा बेटे, जो पूरी टर्म बन गई नीचे वाली जो टर्म बन गई है सर, वहां क्या था आपका, यहाँ पे क्या था बच्चों रजिस्टिव में सर ई नॉट डिवाइड बाई आर, तो ये भी कुछ आर जैसी चीज होगी बच्चों। इसको ओमेगा एल को अलग लिख दिया बेटे, इसको बोलते हैं एक्स एल, दैट इज ओमेगा इंटू एल। इसको बोलते हैं बच्चों, तो आपको क्या बोलेंगे बेटा रजिस्टिव या रिएक्टेंस, क्या बोलेंगे बच्चों, इसका सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, इसको बोलते हैं बेटा रिएक्टेंस, सही है क्या इंडक्टिव रिएक्टेंस लिखते हैं बच्चों, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला जाता है। सो दोबारा लिखा जा सकता है बेटा आई इज इक्वल टू आई नॉट माइनस कोस ओमेगा टी, सही है क्या। यदि अब आपसे कोई फेज डिफरेंस पूछे, फेज एंगल आपको बनाना पड़ जाए, सो फेज हम ऐसे बनाते रहे, आपको याद होगा सर ये साइन आ जाएगा बच्चों, ये कोस बेटा यहाँ आपका माइनस साइन था और यहाँ बच्चों माइनस कोस। बेटा इसको मैं बनाना चाहता ऐसे भी कर सकता था 90 माइनस ओमेगा टी कुछ कुछ करके ऐसा, लेकिन अपने को वहां फेज डिफरेंस देख पाना मुश्किल है। ये आपको सेम कहानी मैं सुना चुका हूं, कब जब बच्चों में आपको वेव पढ़ा रहा था तब आपको मैं सुना चुका हूं। तो बेटा अपने को इस फॉर्म की बजाय सिंपल देखते हैं सर, ई नॉट की कहां पे आएगी इक्वेशन सर, ई नॉट साइन ओमेगा टी यहां बन जाएगा, दैट इज ई नॉट सर आई की इक्वेशन कहां आएगी बेटा माइनस कोस ओमेगा टी पे आएगी और लेंथ कितनी आएगी माइनस कोस ओमेगा टी पे आएगी, लेंथ कितनी आएगी बेटा ई नॉट डिवाइड बाई ओमेगा। तो बच्चों यहाँ पे आएगा दैट इज आई नॉट, ये क्या आ जाएगा लेंथ इसकी आई नॉट। तो बच्चों यहाँ एक नोट बनाया जा सकता क्या सर, जब प्योरली इंडक्टिव सर्किट है सर, जब प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो देखो बेटा क्या हुआ है सर, करंट पीछे है और ईएमएफ आगे है। यदि फेज डिफरेंस देखा जाए तो ईएमएफ माइनस करंट का फेज, तो ये जीरो जो देखो जीरो, तो इसका आ जाएगा, चलो ऐसा लिख देता हूं सर, फेज डिफरेंस क्या आएगा ईएमएफ का जीरो माइनस बेटा क्लॉकवाइज आओगे दैट इज अगेन माइनस, सो कितना आ गया फेज डिफरेंस पाई बाई 2। बच्चों याद नहीं करना है, प्लस माइनस याद नहीं करना, मैं सिंपल ऐसा बता दूंगा सर, इंपॉर्टेंट नोट ऊपर लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट नोट क्या आ जाएगा बच्चों सर, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या हो जाएगा बच्चों सर, कौन आगे गया, कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है। सो ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों, करंट विल लैग वोल्टेज, ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों सर, करंट विल लैग, करंट पीछे बेटा, करंट विल लैग बाई, करंट विल लैग वोल्टेज, वोल्टेज बाई 90 डिग्री, ऐसा लिखा गया बच्चों, करंट जो आपका पीछे है। सेम चीज को ऐसा भी लिखा जा सकता था, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट ईएमएफ विल लीड बाई करंट बाई 90 डिग्री। वो तो बच्चों में डायग्राम से पता चल जाएगा, ये इक्वेशन में देखूंगा और ये इक्वेशन में देखूंगा, दोनों को फेजर डायग्राम में आप बनाओगे। फेजर डायग्राम में क्या बनाया, पीक वैल्यू को बच्चों लेंथ बनाया जाता है, आई नोट की वैल्यू कम आएगी मैं जानता हूं, और उसके बाद बच्चों हम जानते हैं फेज डिफरेंस कैसे निकालना है, ईएमएफ माइनस करंट की फॉर्म में। दो तरीके से बोला जा सकता है, यहाँ पे बेटा करंट विल लैग, करंट पीछे रहेगा कितने से 90 डिग्री वोल्टेज से, या ऐसा बोल सकते हैं बेटा वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे रहेगा, सही है क्या। देखो बच्चों आप अच्छे से बनाओ। एक और तीसरा आपका कंपोनेंट बच गया, दैट इज कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में डिस्कशन हम करते हैं बच्चों, देखो आगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट आप डिस्कशन करते हैं कैसा सर, यहाँ पे अपने पास एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगा हुआ वोल्टेज का, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, और बच्चों यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ जिसका कैपेसिटेंस C है। फिर आपको बोलते हैं बच्चों आप बताओ, ठीक है
सर ई की वैल्यू क्या होती है, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, पहले से जानते हैं, मुझे आई बनाना है। Q इज इक्वल टू सी वी था बच्चा, जो सी है आपका V है वही तो बच्चा ऐसा लिखा हुआ है, ये हमारे पास बन गया Q। और करंट क्या होता है बच्चों, डी क्यू बाई डी टी। बच्चों हमें डिवाइड बाई डी टी हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वी हैव टू डिफरेंशिएट। सी और ई नोट आपका बच्चों कांस्टेंट, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कोस ओमेगा टी, और कोस के साथ आपका ओमेगा तो वो भी बाहर। सो ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों, सर ई नॉट 1 डिवाइड बाई ओमेगा इंटू सी, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। और दिस इज योर कोस ओमेगा टी, आपका आई की वैल्यू आ गई। बेटा ये जो चीज बनी हुई है आपकी इस टाइप से, जो नीचे जो चीज बनी हुई है सर ई नोट डिवाइड बाई समथिंग, ये आपका क्या बेटा आई नोट है। सो यहाँ जो बन गया 1 बाई ओमेगा इंटू सी, इसको बोलते हैं एक्स सी, इसको बोलते हैं बेटा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस सही है क्या बच्चों, इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इट हैज आल्सो सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसको ऐसा लिख दिया बच्चों, I इज इक्वल टू आई नॉट कोस ओमेगा टी। अब फिर से बच्चों अपने पास दो इक्वेशन आ गई, तो फिर मेरे ख्याल से बच्चों आप फेजर डायग्राम बना पाओगे। सर यहाँ साइन है और यहाँ बच्चों आपका कोस ओमेगा टी है, यहाँ बच्चों माइनस साइन ओमेगा टी है, और यहाँ बच्चों माइनस कोस ओमेगा टी है। फिर बच्चों आपकी पहले वाली कहाँ थी, साइन पे थी, तो पहले वाला लाइन साइन पे आ गया, दैट इज ई नोट। सेकंड वाली कहाँ बच्चों, कोस के ऊपर, कोस पे चला गया, और आप जानते बेटा आई नोट की वैल्यू कम होगी। तो इसमें क्या लिखा जा सकता है, करंट कहाँ सर लैग की बजाय अब क्या लीड, करंट आगे चला गया है। या फिर डिफरेंस वाली फॉर्म में आप समझना चाहो तो समझ लो बच्चों, ईएमएफ माइनस करंट के हिसाब से आप देखते थे सर ईएमएफ कितना जीरो पे, कितना बेटा आगे की तरफ माइनस आपका पाई बाई 2। एक स्टार पॉइंट लिखा जा सकता क्या सर, स्टार पॉइंट यहां अलग से बना देते हैं। स्टार पॉइंट क्या बोला जा सकता बच्चों, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट करंट विल लीड वोल्टेज, करंट क्या करेगा बेटा, लीड करेगा बाई 90 डिग्री। क्या लिखा जा सकता बच्चों, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट करंट विल लीड, करंट विल लीड वोल्टेज बाई 90 डिग्री। क्या करेगा बच्चों, 90 डिग्री से। बच्चों तीन चीजें हमने पढ़ी, तीनों को मैं एक साथ एक टेबल की फॉर्म में बनाता हूं, आपको और अच्छे समझ में आएगा बच्चों। मैं इनका ग्राफ भी बनाने लग जाऊंगा। आप जानते बेटा ई नोट से आई नोट की वैल्यू कम होती है, क्यों सर, क्योंकि ई नोट डिवाइड बाई रेजिस्टेंस टाइप की चीज ये बनती थी, इसलिए इसकी वैल्यू कम आएगी। कंबाइंड एक टेबल में जो बच्चों आपको ज्यादा ध्यान देना हो, टेबल में आपको बना रहा हूं, ये अपने लिए क्या बनेगा, जो सारी चीजें पढ़ी बच्चों उसका निचोड़ है डबल स्टार पीएमटी। और यहां हम टेबल बनाते हैं बच्चों, यहां बच्चों मैं ऐसे बनाऊंगा सर, ये आपका जो पहले वाला था वहां बनेगा, ये सेकंड और ये थर्ड आपका इस टाइप से बनेगा। सर ये क्या था, ओनली आर वाला प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ये क्या था बच्चों, ओनली एल है जो आपका इंडक्टिव वाला, और लास्ट में क्या बच्चों सर ओनली सी वाला आपका। बच्चों यहाँ इक्वेशन जो बनेगी दैट इज ऑफ इन आपकी वोल्टेज की, दिस इज ऑफ योर आई करंट की। बच्चों यहाँ जो बनेगा बेटा आपका बनेगा फेज डिफरेंस, और यहाँ जो बनेगा बच्चों आपके पास फेज डिफरेंस के बाद यहाँ जो बनेगा बेटा लैग और लीड वाला, या दैट इज नोन एज फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम बनेगा बच्चों। और लास्ट में मैं बनाऊंगा बच्चों आपके साथ साइन कोस वाली कर्व। अब देखो बच्चों सारे अच्छे से, सर पहले नंबर पे ओनली दिस है सर, कोई भी हो हमने ई की सेम वैल्यू लिया, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और बच्चों ई नॉट साइन ओमेगा टी हमने सेम वैल्यू लिए बेटा। आई की वैल्यू अलग अलग थी बच्चों, यहाँ क्या थी सर आई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ क्या थी बच्चों सर माइनस आई नॉट कोस ओमेगा टी। और बच्चों आप जान गए बेटा आई नॉट की वैल्यू क्या आई थी यहाँ, ओमेगा इंटू एल या एक्स एल, जिसको हमने लिखा था दैट इज योर इंडक्टिव रिएक्टेंस। और यहाँ क्या था बच्चों सर, यहाँ था अपने पास आई नॉट कोस ओमेगा टी, और आई नॉट की वैल्यू क्या थी बेटा, ई नॉट 1 डिवाइड बाई ओमेगा सी, जो आपका क्या था बच्चों एक्स सी था, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओमेगा आपका इस टाइप से बना दिया बेटा। आगे हमने क्या बोला, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस क्या था बच्चों जीरो, यहाँ क्या था बेटा ईएमएफ माइनस दिस आपका पाई बाई 2 था बच्चों, यहाँ माइनस पाई बाई 2 था। और अच्छे से आप बताओ सर फेजर डायग्राम में यहाँ कोई लीडिंग कोई आपका लैगिंग नहीं था सर, ये आपकी ई नोट थी, यही आपका आई नोट भी था। जब यहाँ आप आएंगे तो बच्चों ई नोट की वैल्यू तो यही थी, आई नोट की वैल्यू कहाँ थी बच्चों, पीछे थी। सर इसमें करंट क्या करता था, लैग, इसमें क्या करेगा बेटा, करंट क्या करता था बच्चों, लैग करता था। लास्ट डायग्राम आ जाएगा कैपेसिटिव वाले में ई नोट एज इट इज था, लेकिन करंट कहाँ चला गया था बच्चों, लीड करने चला गया था। सो इसमें क्या था बच्चों,
आपका करंट लीड कर रहा था, लीड बाई 90 डिग्री। अच्छे से याद होना चाहिए। अब बच्चों मैं एक स्टेप आगे बना रहा हूं जहां मैं टाइम के साथ वेरिएशन बना पाऊंगा ई नोट का और आई नोट का। जैसे बच्चों यहां बना जाए सर ये आपका ई नोट या आई नोट है और ये आपका टाइम के साथ है। साइन में दोनों वेरिएशन है बच्चों, साइन में ऐसा बन जाएगा। और बेटा सेकंड पे आप बोलो ये ई नोट है तो आई नोट थोड़ा सा कम लेकिन वेरिएशन सेम। ये आपका बन गया बच्चों आई नोट भी जो हमने पिंक से बनाया है। जो व्हाइट से बना रहा बच्चों ई की वैल्यू है, ई और टाइम का बच्चों फिर आपका साइन के साथ था, साइन के साथ बना दिया। लेकिन आई देखो बच्चों क्या था सर, आई आपका था माइनस कोस। बेटा कोस होता तो यहां से स्टार्ट करते हैं, माइनस कोस यहां से स्टार्ट किया सर ये यहां और इसके बाद यहां 1, सही है क्या बच्चों। और उसके बाद फिर से बच्चों ऐसा, ये बच्चों क्या बन जाएगा, वैल्यू भी थोड़ी सी कम, वैल्यू भी थोड़ी सी कम, वैल्यू भी कम करना पड़ेगा। आई नोट की वैल्यू भी कम रहती है बच्चों, कम किया तो स्टार्ट करेंगे -1 से स्टार्ट किया, -1 से किया तो बच्चों जहां ये मैक्सिमम ये 0 और जहां ये 0 वहां ये मैक्सिमम, इस टाइप से चलेगा। फिर अगेन रिपीटेड, थोड़ी सी वैल्यू भी कम रही क्योंकि आई नोट की वैल्यू हम कम जानते हैं। अगेन देखेंगे बेटा सर यहाँ पे आपका ई नोट की वैल्यू अगेन वेरिएबल विद साइन, साइन के साथ वेरिएशन हमने किया है। और बच्चों बाद में क्या कोस कब का बनाना, कोस का बेटा सर मैक्सिमम कहाँ होता था, ये ई नोट आ गया, कोस आपका मैक्सिमम 1 और आपका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा बच्चों ई नोट से कम होगा। बेटा ई नोट की वैल्यू ज्यादा होती है। यहाँ 1 से स्टार्ट किया, जहां बच्चों ये मैक्सिमम वहां है 0 और जहां है 0 जहां ये आपका दूसरे वाला मैक्सिमम। ये किसकी बजाय येलो वाली आई नोट की आपकी कर्व है बच्चों। उसके बाद क्या बच्चों चाहिए मैक्सिमम फिर अगेन 0, इस टाइप से कर्व बन जाएगा। आई नोट की बच्चों जो भी मैग्नीट्यूड रहेगा, पीक वैल्यू रहेगी वो आपका हमेशा ई नोट से कम रहेगा, चाहे बेटा प्योर आपका रजिस्टिव है, चाहे बच्चों प्योर आपका कैपेसिटिव है, चाहे प्योर आपका इंडक्टिव है। प्योर रजिस्टिव में बच्चों दोनों के फेज बराबर थे, कोई फेज डिफरेंस नहीं था। प्योर इंडक्टिव में बच्चों करंट आपका लैग करता था, कितने से 90 डिग्री से करता था। और प्योर कैपेसिटिव में बच्चों करंट क्या करेगा, लीड करेगा, कितने से करेगा 90 डिग्री से। अच्छे से बनाओ, ये डबल स्टार पीएमटी बनाएंगे। बच्चों को कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जो आपने बेसिक कंसेप्ट पढ़ा इनके ऊपर बेसिस कुछ क्वेश्चन देखो। द इक्वेशन ऑफ करंट इन एसी सर्किट इज दिस। बच्चों एसी सर्किट में आपके करंट की इक्वेशन दी है 4 sin 100 पाई प्लस पाई बाई आपका क्या बेटा 100 पाई टी और प्लस पाई बाई 3। कैलकुलेट आपको क्या करना है बेटा, कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू। तो आपको आरएमएस वैल्यू आप जानते क्या होती थी सर, जो इसमें लिखा हुआ आई नोट वो पीक वैल्यू क्या 4 एम्पियर है, यही आपसे पूछा भी है। और बच्चों आरएमएस वैल्यू होता तो सर आई आरएमएस क्या होती थी, आई आरएमएस होती थी बेटा आई नोट डिवाइड बाई √2। सो 4 डिवाइड बाई √2 कितना आता था बच्चों 2√2 एम्पियर, सही है बेटा। फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर, ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा सर 100 पाई। फ्रीक्वेंसी को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, ओमेगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई बच्चों 50 हर्ट्ज आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई है। आपसे पूछेगा इनिशियल फेज क्या है, बेटा को क्या बोला था मैंने टोटल फेज, तो ये पूरा टोटल फेज होता है और जो बाद में लिखा ओमेगा टी के बाद में वही आपका इनिशियल फेज है, दैट इज पाई बाई 3। आपसे पूछा बेटा करंट एट टी इज इक्वल टू 0, आप बताओ टी इज इक्वल टू 0 आप पुट करो, करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 4 sin, ये 0 हो गया प्लस पाई बाई 3, 4 sin 90 आपको 4 sin 60, sin 60 क्या होता है बच्चों √3 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा 2√3 एम्पियर। बच्चों अलग अलग कंपोनेंट निकाले हैं, एक इक्वेशन दिया आरएमएस है, पीक वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी, चाहे टाइम पीरियड कुछ भी पूछ लेता बेटा। जिस टाइप से वेव में किस तरह बनते रहे, ये भी एक वेव है साइन या कोस की फॉर्म में, उसको मैंने सोल्व किया, सही है क्या, वेरी गुड। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, आप देखो अच्छे से। करंट आपको दिया हुआ है आई नोट साइन ओमेगा टी, आपको ईएमएफ दिया हुआ बच्चों ई नोट कोस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। फाइंड आउट फेज डिफरेंस, बहुत आसान काम है। कैसे सर, सबसे पहले आप फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करो। यहां लिखते थे बच्चों साइन ओमेगा टी, यहां बच्चों कोस ओमेगा टी, बच्चों माइनस साइन, यहां बच्चों माइनस कोस। फेजर डायग्राम में क्या होता है, जो पीक वैल्यू है सर, जो पीक वैल्यू है करंट की आई नोट, इसको आप बना दो साइन है तो साइन वाली लाइन पर दैट इज आई नोट। दोबारा क्या बोला बच्चों सर, ये कोस, सर कोस में भी कुछ प्लस में है सर, प्लस में एंगल होना मतलब एंटी क्लॉकवाइज आपको जाना पड़ेगा। कोस यहां था और इसके एंटी क्लॉकवाइज आप जाओ सर, कितना जाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज भी पाई बाई 3। और ये जो रेड लाइन जो लेंथ बनेगी कितनी होगी बेटा ई नोट, और ई नोट आई से क्या होती है वैल्यू ज्यादा। अब आपको निकालना बच्चों फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या निकालना चाहे तो मुझसे कोई पूछे तो बता भी देता मैं सर, ये 90 और ये 60 150 डिग्री का फेज डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है बच्चों 150 डिग्री का फेज डिफरेंस है।
या बच्चों आप फेज डिफरेंस पूछना चाहते हैं, सो π/2 प्लस आपका π/3, पाई की फॉर्म में 6 आ जाता, सो दैट इज योर 3 और दैट इज 2 पाई, 5 डिवाइड बाई 6। इसी क्वेश्चन में चाहो तो बच्चों लीड और लैग की फॉर्म में भी आप बता सकते कौन बच्चों लैग आपका, कौन बच्चों लैग कर रहा सर, करंट विल लैग बाई 5π/3 5π/6 फ्रॉम वोल्टेज, वोल्टेज से इतना पीछे बच्चों कितना सर 150 डिग्री, सही है क्या? आगे देखते हैं बेटा, छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग धीरे धीरे बनाते हैं ना साथ साथ, आसान से क्वेश्चन है। इफ EMF इज इक्वल टू 500 sin 100πt, फाइंड टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। बच्चों पहले ही बताओ कैसा ग्राफ आपका बनेगा सर, साइन के साथ वेरिएशन है, साइन का ग्राफ ये होता बच्चों, ऐसा साइन का ये ग्राफ होता बच्चों। सर साइन का ये ग्राफ है तो वैल्यू आप लिख सकते हो कितना पीक वैल्यू है सर, ये 500 है बोला हुआ है सर। ये टोटल टाइम पीरियड यहां से यहां का टाइम पीरियड t है, तो 0 से मैक्सिमम जाने में कितना समय लग रहा बच्चों सर t/4, क्योंकि बच्चों ये t/4 ये t/4 फिर आगे फिर t/4 और t/4 कंप्लीट हुए हो जाएगी अपनी t/4 के 4 पोर्शन के बाद, सही है क्या? वेरी गुड बच्चों देखते हैं एक बार सर, टाइम पीरियड निकालना तो बच्चों यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 100 पाई, ओमेगा क्या लिखा जा सकता बच्चों 2π/t, और ये बच्चा आपका 100 पाई कैंसिल किया दैट इज 50, सो टाइम की वैल्यू आ गई बच्चों 1 डिवाइड बाई 50 सेकेंड। सर ये आंसर है क्या ना बच्चों, ये टाइम पीरियड है, ये बेटा आपका टाइम पीरियड है। हमें बोला टाइम रिक्वायर्ड, टाइम टू रीच, कहां से कहां बच्चों, टाइम टू रीच फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, इनफाइनाइट बेटा 0 टू मैक्सिमम वैल्यू आपको पहुंचना है। सर आंसर विल बी t/4, सो दैट इज 1/50 और ये 1/4, आंसर आ जाएगा बेटा 1 डिवाइड बाई 2 आपका 200 सेकेंड। सही है क्या? आसान क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे से आपके साथ साथ बन भी रहे होंगे। इफेक्ट ऑफ AC एंड DC करंट ऑन किसके ऊपर बच्चों, आपका इंडक्टर एंड कैपेसिटर, इन दोनों के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा देखते हैं, क्योंकि दोनों ही बच्चों एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस थे, आप लोग जानते हैं। बच्चों 2% अलग से कर लेता हूं, यहां मैं बना रहा हूं बेटा इस साइड इंडक्टर के लिए, और इस साइड हम बना रहे हैं बच्चों आपका कैपेसिटर, इस साइड हम बनाएंगे बेटा कैपेसिटर। इसको अच्छे देखो बच्चों, यदि मैं बोलता हूं डीसी के लिए इफेक्ट आप बताओ बच्चों, डायरेक्ट करंट का मतलब होता है आपकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी दैट इज 0 फ्रीक्वेंसी है, और इम्पी आपका क्या आता बच्चों, आपका क्या आता बेटा, रिएक्टेंस क्या आता दैट इज ओमेगा इंटू एल। तो मतलब क्या बच्चों सर, ये होगा 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू एल। यदि बच्चों आप बोलते ग्राफ बना दो सर आपका रिएक्टेंस का, और बच्चों किसके साथ बेटा, एल आपके साथ, वह फ्रीक्वेंसी के साथ। यदि इंडक्टर आपका कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन आएगा, जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ऐसा आपका रिएक्टेंस भी बढ़ेगा, ये स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ आता है। क्योंकि मैं जानता हूं बच्चों डीसी में क्या बेटा ओमेगा 0, तो इसलिए एक्सएल की वैल्यू भी क्या होगा 0। तो बच्चों जो आपका डीसी आप लेते हैं, तो डीसी के लिए बच्चों जब आप डीसी लेंगे ना बेटा, डीसी करंट आप लेंगे, तो इंडक्टर के लिए जो इसका क्या होता है बच्चों, इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसकी वैल्यू 0 है, ये नो कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता बेटा। इंडक्टर ऐसा हो जाएगा जैसे बच्चों शॉर्ट वायर है, शॉर्ट सर्किट है। एसी के लिए क्या होगा बच्चों, सर एसी के लिए अपने पास हम जानते हैं एनर्जी स्टोरिंग एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपका क्या है ओमेगा इंटू एल, फ्रीक्वेंसी क्या 50, उसके हिसाब से ये एक रेजिस्टेंस ऑफर करेगा दैट इज 2 पाई एफ इंटू एल। यदि कैपेसिटर की आप बात करेंगे बेटा, कैपेसिटर में आपने डीसी में ऐड किया, क्या करेंगे बच्चों, अपने कैपेसिटर में क्या किया बेटा, डीसी में ऐड किया, तो कैपेसिटर का क्या था बच्चों, डीसी में वही आप जानते हो फ्रीक्वेंसी 0, 1 बाई ओमेगा सी दैट इज 1/0 इनफाइनाइट। बच्चों डीसी करंट को कैपेसिटर क्या करता बच्चों, ब्लॉक, क्या करेगा बेटा, ब्लॉक। कैसा बिहेव करेगा, जैसा बच्चों ओपन सर्किट होता है ना, ओपन सर्किट होता है ऐसा ही आपका बिहेव करेगा। लेकिन बच्चों एसी के लिए क्या करेगा, सर एसी के लिए 1 बाई ओमेगा सी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जो आपका एक्स सीधा ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कैपेसिटर। तो बच्चों वही हमने लिखा, डीसी के लिए ये बच्चों बिल्कुल आपका सिंपल शॉर्ट सर्किट जैसा है, इंडक्टर पूरा का पूरा करंट फ्लो करेगा, एसी में रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। जबकि बच्चों आप कैपेसिटर की बात करेंगे, ये बच्चों डीसी को पूर्णतः आपका क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, आगे करंट नहीं जाएगा, ओपन सर्किट जैसा हो जाएगा। और बच्चों ये एसी के लिए वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस आपको ऑफर करेगा। और यदि यहां आप एक्स सी का और बच्चों फ्रीक्वेंसी का आप ग्राफ बनाते तो
तो क्या बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप जानते हो पहले ग्राफ को, सही है क्या? इस टाइप से आपका बन जाएगा। बच्चों मैं अब एक एक की बजाय मैं दो चीजें पढ़ाता हूं आपको। एक बार मैं आपको RL सर्किट पढ़ाऊंगा, एक बार बच्चों मैं आपको RC सर्किट पढ़ाऊंगा। LC सर्किट भी होता है, उसको मैं कल वाले लेक्चर में देखेंगे, ऑसिलेटर वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, इसको आप बच्चे समझें काम बन जाएगा। पहला हमने बना दिया बच्चों RL सर्किट। RL सर्किट क्या बच्चों, मैं सीरीज में जोड़ने वाला काम कर रहा हूं। जब आपने बेटा एक इंडक्टर को और एक रेजिस्टेंस को आपने ऐसे सीरीज में जोड़ दिया और यहां बच्चों आपने EMF लिया वेरिएबल जो कैसा E0 sin ओमेगा टी, इस टाइप से, दैट इज योर XL। और ये क्या बच्चों आपका R। पहला पॉइंट क्या है, इन सीरीज, सीरीज क्या होता है बच्चों, करंट विल बी सेम, करंट विल बी सेम। करंट क्या रहेगा बच्चों सीरीज में, सेम रहेगा। यदि आप यहां बात करो तो इसका क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस और XL की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, XL की वैल्यू क्या आती है बच्चों, ओमेगा L, हम पहले से जानते हैं। और बेटा यदि आप वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर आप देखते हो क्या आएगा, I इंटू XL। करंट तो आपका सेम है और क्या आता है IR, ऐसे यहां आएगा। अगर रेजिस्टेंस में क्या आ जाएगा सर, रेजिस्टेंस क्या क्रॉस करेगा IR, इस टाइप से। बच्चे यदि आपने फेजर डायग्राम ध्यान है तो आपका ऐसा कुछ बनाया था मैंने, फेजर डायग्राम। सर आपका जो करंट है, आपका जो करंट है वो आपका इसी डायरेक्शन में आएगा, करंट यहां आ जाएगा और इसी डायरेक्शन में बच्चों आपका V भी था। जो आपका वोल्टेज था वो किस फॉर्म में था, रजिस्टर की फॉर्म में था बच्चों, उसको लिख दिया VR। और इंडक्टर में क्या था बच्चों, आपको याद है तो बेटा इंडक्टर में क्या किया था बच्चों, इंडक्टर के क्या किया था, पहले वाला पोर्शन याद करो सर। इंडक्टर में गया था आपका ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में, इंडक्टर में क्या था बच्चों, ये आपका VL। वहां ऐसा कुछ बोला था सर, हाँ करंट लैग करता, देखो बेटा लैग कर रहा है। बस मैंने अब यहां की बजाय पहले यहां क्या था बच्चों, E था और यहां I था, मैं थोड़ा सा घुमा दिया, ऊपर की डायरेक्शन में ले आया हूं। बच्चों यदि आप बोलते हैं नेट क्या है सर, नेट रेजिस्टेंस क्या आएगा या नेट वोल्टेज क्या है सर, ऐसा लिखा जा सकता है जो आपकी E0 है पूरी की पूरी वोल्टेज ड्रॉप होनी है, या आपकी जो E बनना बच्चों क्या बन जाएगा बेटा सर, E इज इक्वल टू E0 डिवाइड बाई Z साइन ओमेगा 2। बच्चों ये क्या निकाल रहा हूं मैं, आपको करंट निकाल रहा हूं, कितना आ जाएगा E0 डिवाइड बाई Z साइन ओमेगा 2। Z होता बच्चों इंपीडेंस, लेकिन क्या जुड़ा हुआ इंडक्टर, तो इसको बोलते हैं बच्चों इंडक्टिव इंपीडेंस। इंडक्टिव इंपीडेंस, इंडक्टिव इंपीडेंस क्या है सर, जब रजिस्टर और इंडक्टर दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, जो कंबाइंड आपको क्या करेगा बेटा, जो कंबाइंड आपको ऑफर करेगा टोटल रेजिस्टेंस को बोला जाता है इंपीडेंस। बच्चे यदि आप यहां बोलते हो सर आप E की वैल्यू बता दो, सर नेट E क्या आ जाएगा, सर नेट E क्या आएगा, तो बच्चों वेक्टरली आपको ऐड करना पड़ेगा, क्या बन जाएगा सर, ये आपका बन जाएगा EL स्क्वायर और VR स्क्वायर। I आपका बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा XL स्क्वायर और ये आपका आ जाएगा बच्चों R स्क्वायर, सही है क्या? और इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, सर ये आ जाएगा आपका करंट I और बच्चों यहां लिखा जाएगा Z जो है इंपीडेंस। नेट इफेक्ट देखने के लिए I से I को आप कैंसिल कर दो, सो Z की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, XL स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर। आगे नेक्स्ट वाला स्टेप बच्चों मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं। यदि इस इक्वेशन को मैं और अच्छे से लिखूं तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी सर करंट कैसा लिखा जाएगा, E0 डिवाइड बाई XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा बच्चों साइन ओमेगा t प्लस 5। सर ये 5 कहां से निकालेंगे, सर ये फाई कहां से निकालेंगे, फाई कहां से निकालेंगे सर, ई नेट की जब वैल्यू निकालनी है तो ये आपका फाई है, ये आपका फाई है और वो आपको ई नेट मैंने बनाया हुआ है। सर अब फाई की वैल्यू निकालनी, 10 फाई आपको बनाना है, तो 10 फाई को कैसा लिखा जा सकता है सर, 10 फाई कैन बी रिटन एज VL डिवाइड बाई आपकी क्या आ जाएगा बेटा VL डिवाइड बाई VR। सर VL की वैल्यू की थी I इंटू XL, ये क्या बेटा I इंटू R, दिस इज योर 10 फाई। I से I कैंसिल किया तो 10 फाई की वैल्यू आ जाएगी बच्चों सर XL डिवाइड बाई R, और अच्छे से लिखेंगे तो ओमेगा L डिवाइड बाई R। और बच्चों आपको करंट को ऐसा लिखा जा सकता है सर, करंट इज इक्वल टू E0 अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और साइन ओमेगा t प्लस क्या जाए बेटा ओमेगा L प्लस R, दैट इज योर 10 फाई। 10 फाई की वैल्यू तो बच्चों इस फॉर्म में लिख दो आप 10 इनवर्स ओमेगा L प्लस फाई, सही है क्या बच्चों? ये आपका क्या आ जाएगा बेटा सर, ये नेट आपको इस फॉर्म में लिख दो फाइनली। सर इसको लिख दो I0 ने आपका पीक करंट जो आएगा दोनों अकाउंट मिलके ओमेगा दिस प्लस फाई, फाई की वैल्यू हमने पहले भी लिख दी और यहां भी लिखा हुआ, सही है क्या? सही है क्या बच्चों? सर ये आप दोबारा देख लो, पहले हमने क्या किया बच्चों सर, दोनों चीजों को हमने जोड़ दिया, दोनों को यहाँ पे वोल्टेज हमने पहले बना रखी थी, I के साथ R होता और VL जो होता बच्चों इंडक्टर वाला वोल्टेज लैग करता था, करंट बिहाइंड रहता था।
नेट इफेक्ट देख रहा तो ई नेट आपको बनाना पड़ेगा सर। ई नेट आपको बनाना क्या बनाना पड़ जाएगा सर, ई नेट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई निकालने के लिए बच्चों इन दोनों की हमने क्या किया, 10 के हिसाब से रेशियो लिया और आई कैन बी रिटन एज ई नोट डिवाइड बाई जेड। जेड क्या बच्चों, कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। और अच्छे से बोला जा रहा, क्या बोलेंगे इसको, इंडक्टिव इंपीडेंस। क्या बोलेंगे बच्चों, इंडक्टिव इंपीडेंस। वही हमने यहां लिखा हुआ है बच्चों। इंडक्टिव इंपीडेंस की वैल्यू हमने अलग से निकाल दिया और वहां से वैल्यू को सोल्व किया। ये क्या वैल्यू निकाल दी बच्चों हमने, ई नोट की आपकी नेट वैल्यू निकाल दी, या पीक वैल्यू जो हो सकती है वो हमने बनाई थी अलग से। सही है क्या, वो हमने यहां लिखा हुआ। सही है क्या बच्चों। ऐसे ही बच्चों मैं आपको कैपेसिटर वाला भी पढ़ाता हूं। अब मैं करा रहा हूं बच्चों आपको नंबर 2 टाइप की चीज, दैट इज आरसी सर्किट। आरसी सर्किट को किस टाइप से पढ़ते हैं उसको आप अच्छे समझोगे तो पहले वाला आपका रिवाइज हो जाएगा। बच्चों यहां आपने क्या किया, एक एसी सोर्स लगा दिया, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास था बच्चों यहाँ कैपेसिटर और यहाँ पे बच्चों हमने रजिस्टर लगा दिया आर, और ये आपका एक्ससी है। बच्चों ये फेजर डायग्राम आप बनाना चाहो तो फेजर डायग्राम कैसे बन गया था बेटा सर, यहाँ पे आई और इसी डायरेक्शन में क्या था बच्चों, वी आर है ना। आपके पास क्या आता बच्चों, वहां मैंने ई लिख दिया था तो यहाँ पे वी आर तो वी आर। और मेरे कैपेसिटर कहाँ रहता सर, नीचे की डायरेक्शन में, दैट इज वी इंटू सी। तो आप ये भी समझ गए यदि नेट आपको निकालना है, ई की वैल्यू निकालनी है तो आपको कैसे लिखा जाएगा, एज दीज आर ज्वाइंड इन सीरीज करंट विल बी सेम। तो बच्चों इसमें क्या आ जाएगा सर, इसमें और इसमें सर आपका कैपेसिटर में पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप आएगा आई इंटू एक्स सी, और रजिस्टर में आएगा बेटा आई इंटू एक्स आर, या आर आप सिंपल लिख देता हूं बच्चों में रजिस्टर के लिए। इफ यू वांट टू कैलकुलेट नेट का आपका करंट, सो करंट को ऐसा लिखा जा सकता है सर, ई नॉट डिवाइड बाई जेड साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपका नेट इफेक्ट आपका आएगा। सर देखो कैसे बन जाएगा, या देखो बच्चा कैसे बन जाएगा सर, जेड की वैल्यू निकालनी है तो फिर वही दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ऐसा निकाल सकते हो क्या आप, जेड की वैल्यू निकालने के लिए सर नेट ई इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। आई आपका बाहर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी। सही बना बच्चों, इसका क्या लिख सकते हैं आई इंटू जेड। सर आई से आई कैंसल, सो इंपीडेंस दैट विल बी आर स्क्वायर प्लस एक्स आपका एक्स सी स्क्वायर। बेटा इसका नाम क्या होता है बेटा, ये इंपीडेंस तो है ही, कैपेसिटर सिर्फ लगा हुआ है रजिस्टर के साथ, सो दैट इज कैपेसिटिव इंपीडेंस। क्या बन जाएगा बच्चों, कैपेसिटिव इंपीडेंस। तो आई की वैल्यू क्या बना सकते हैं सर, ये आ जाएगा ई नॉट अंडर रूट में आ गया एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सही बना बच्चों मैंने, सिर्फ एक चीज रह गई बनानी, दैट इज फाइव निकालना। सिर्फ फाइव सोल्व हो जाए तो आंसर आ जाए। फाइव कैसे निकलते, 10 फाइव है परपेंडिकुलर बाई बेस, वी कैन राइट एज 10 फाइव की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों सर, वी सी डिवाइड बाई वी आर। और अच्छे से लिखा था बच्चों सर 10 फाइव की वैल्यू आ जाएगी, ये क्या था बेटा आई इंटू एक्स सी डिवाइड बाई आई इंटू आर। और भी बढ़िया से लिखा तो 10 फाइव विल बी इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी इंटू आर। सही है क्या बच्चों। अब मैं फाइनली करंट की इक्वेशन लिख सकता हूं सर, आई इज इक्वल टू ई नॉट एक्स सी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 10 इनवर्स 1 बाई ओमेगा सी आर। सही है क्या बच्चों। और अच्छे से लिखा जाए सर, ये जो पीक करंट इन दिस सर्किट आएगा दैट इज आई नॉट। अरे यदि आपका पास क्या बेटा कैपेसिटर और रजिस्टर है तो पीक करंट क्या आएगा, ई नॉट डिवाइड बाई कैपेसिटिव इंपीडेंस, और दैट इज साइन ओमेगा टी प्लस 10 इनवर्स 1 बाई ओमेगा सी आर। हमने ऐसा बना दिया बच्चों, ये हमारे पास फाइनल 2 सर्किट हमारे बन गए हैं, दैट इज आर एल सर्किट एंड आर सी सर्किट। आप अच्छे से बनाओ, पहले इसको नोट करो, पॉज करो, नोट कर लो आप बच्चों, किया होगा आपने, और फिर बच्चों आप इसको नोट करो। आज का लास्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी क्या इफेक्ट आएगा इन दोनों के ऊपर, इंपीडेंस के ऊपर। इसको अलग से किया बच्चों, स्टार मार्क भी मैंने किया सर, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन किसके ऊपर बच्चों, इंपीडेंस ऑफ आर एल एंड आर सी सर्किट। बच्चों इन दोनों के इंपीडेंस पे क्या प्रभाव आएगा, क्या डिफरेंस आएगा, अब देखते हैं। बच्चों यहां मैं बना रहा हूं बेटा आर एल सर्किट, जो हमने पढ़ा था वो यहां बनाया हमने आर सी सर्किट। बच्चों यहां जेड की वैल्यू क्या आ गई थी बेटा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, और यहां जेड की वैल्यू क्या थी बच्चों, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। बच्चों मैं इफेक्ट देखता हूं एट लो फ्रीक्वेंसी। यदि लो फ्रीक्वेंसी है तो बच्चों एफ क्या होगा सर, कम होगा। एफ क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो बच्चों एक्स एल क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो एक्स एल भी क्या होगा
सर कम होगा तो लो फ्रीक्वेंसी पे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, आर के बराबर। लो फ्रीक्वेंसी पे जेड की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, आर के बराबर। एट हाई फ्रीक्वेंसी, एट हाई फ्रीक्वेंसी, ये बच्चा आप समझ भी रहा बेटा, डीसी लगा देता फ्रीक्वेंसी जीरो तो आर बच जाएगा। मैंने आपको समझा भी देता इंडक्टर कैसा हो जाता है, सिंपल शॉर्ट वायर जैसा हो जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो बच्चों क्या हो जाएगा सर, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा माने एक्सएल की वैल्यू भी बहुत ज्यादा, तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्सएल। क्या आ जाएगी बच्चों, जेड की वैल्यू एक्सएल के बराबर। यहां बना भी देता हूं बच्चों, यदि यहां आर है और ये जेड है और ये फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी जब कम है, जीरो है, तब आर है। जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो बच्चों जेड की वैल्यू भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी बच्चों, क्योंकि सर एक्सएल की वैल्यू बढ़ती इसलिए बढ़ेगी। यहां देखते हैं बेटा, एट लो फ्रीक्वेंसी, यदि बच्चों लो फ्रीक्वेंसी होगी तो सर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम है तो एक्स सी की वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी बच्चों, एज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। जब ये बहुत ज्यादा है तो आर की वैल्यू क्या इसके सामने नेग्लिजिबल, सो जेड इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्स सी। क्या हो जाएगा तो जेड की वैल्यू एक्स सी के बराबर हो जाएगी। एट हाई फ्रीक्वेंसी, जब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो मतलब एक्स सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, कम। एक्स सी की वैल्यू कम तो जेड की वैल्यू क्या हो जाए, ऑलमोस्ट इक्वल टू आर। बच्चों उल्टा चलता है, स्टार्टिंग में जब फ्रीक्वेंसी जीरो है, स्टार्टिंग में जब फ्रीक्वेंसी जीरो है, ये आर आ गया बेटा, तो वहां पे क्या वैल्यू है, बहुत ज्यादा, एक्स सी की जेड की वैल्यू बहुत ज्यादा बच्चों एक्स सी के बराबर है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये आर के बराबर। जब फ्रीक्वेंसी क्या बच्चों जीरो, जब फ्रीक्वेंसी क्या बच्चों आपकी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो गई तो एक्स सी की वैल्यू क्या जीरो, एक्स सी की वैल्यू जीरो, तो बच्चों जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर। ये हमने वेरिएशन पढ़ा बेटे। कल मैं लेक्चर में आपको एलसी सर्किट और आर एलसी सर्किट और उसके कुछ न्यूमेरिकल में कराऊंगा जो आपने आज पढ़ा है। कल वाला लेक्चर मच मोर इंपोर्टेंट फॉर नीट है। आज हमने बच्चों बेसिक इंट्रोडक्शन आ गए, आपने एसी का पहला आज बेसिक इंट्रोडक्शन देखा है। कल वाला लेक्चर मच मोर इंपोर्टेंट है, परसों देखते हैं क्या होगा। सही है क्या बच्चों, आप अच्छे से घर पे रहो, इस बार पढ़ते रहो, राठी सर को फॉलो करो, 170 लेना, इस बार हमें डॉक्टर बनना है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।